क्या अभी रोजमर्रा का सामान खरीदने या घूमने के लिए नेपाल जाते हैं? क्या आपको पता है कि अब नेपाल की सीमा में कदम रखना आपकी जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है? नेपाल सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसने सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप मचा दिया। जरा सोचिए, अब 100 रुपए का सामान लाने पर भी आपको टैक्स देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। बालेंद्र शाह मंत्रिमंडल के इस नए आदेश ने आम आदमी से लेकर बड़े व्यापारियों तक की नींद उड़ा दी। आखिर नेपाल सरकार ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? क्या अब भारत नेपाल की ये खुली सीमा सिर्फ नाम की रह जाएंगी? और गाड़ियों को लेकर जो नया नियम आया है वो आपको कंगाल कैसे बना सकता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे नेपाल बॉर्डर का वो सच जिसे जानकर आपका वहां जाना मुश्किल हो सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि खबर आपकी सहूलियत और आपकी जेब से जुड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। नेपाल सरकार ने अपने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के नाम पर नियमों को बहुत कड़ा कर दिया। अब अगर आप भारत से 100 रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान नेपाल ले जाते हैं तो आपको भंसार यानी कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। ये शुल्क 5% से लेकर 80% तक हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस आदेश में किसी NGO या सरकारी संस्था को भी छूट नहीं दी गई। स्थानीय प्रशासन लाउड स्पीकर लेकर गांव-गांव घूम रहा है और लोगों को चेतावनी दे रहा है। सीमावर्ती इलाकों के लोग जो नमक, तेल, दाल और दवाइयों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर थे, अब दाने दाने के लिए परेशान हो सकते हैं। गीता कार्की और राहुल बस्त्रे जैसे नेपाली नागरिकों का कहना है कि ये नियम सीधे तौर पर गरीब मजदूरों की कमर तोड़ देगा। जो इंसान रोज 200 कमाता है वो टैक्स कहां से भरेगा? इस नियम का असर सिर्फ नेपाल के लोगों पर नहीं बल्कि भारत के सीमावर्ती दुकानदारों पर भी पड़ रहा है। सोना मनी गोदाम से लेकर आम बारी तक के भारतीय दुकानदार परेशान हैं। उनका कहना है उनके व्यापार का 60 से 70% हिस्सा नेपाली ग्राहकों से आता है। अगर कस्टम ड्यूटी इतनी बढ़ा दी गई तो नेपाली ग्राहक भारत आना बंद कर देंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान होगा। क्या सरकार को इस पर बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए था? भारत और नेपाल के बीच सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता है। सीमा के इस पार और उस पार हजारों परिवारों की रिश्तेदारियां हैं। लोग शादी ब्याह का सामान, कपड़े और गहने भारत से खरीदते हैं क्योंकि यहाँ वैरायटी ज्यादा और दाम कम है। अब सोचिए, अगर कोई बेटी अपने मायके से उपहार लेकर नेपाल जा रही है और उसकी कीमत 100 से ऊपर है तो क्या उसे भी भंसार कार्यालय के चक्कर काटने होंगे? क्या 100 रुपए की एक छोटी सी मिठाई की डिब्बी पर भी 80% तक का शुल्क वसूला जाएगा? नेपाल सरकार का ये फरमान उन भावनाओं पर भी टैक्स लगाने जैसा है जो सदियों से इस सीमा को जोड़े हुए थे। ये नियम सामाजिक ताने बाने को कितनी गहरी चोट पहुंचाएगा इसका अंदाजा शायद काठमांडू में बैठे अधिकारियों को नहीं। अगर आप अपनी बाइक या कार से नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियां एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम सिर्फ 30 दिन ही नेपाल में रह सकती है, चाहे आप लगातार रहे या रुक रुक कर। यही नहीं, एंट्री फीस भी तय कर दी गई है। बाइक के लिए 100 रुपए, कार जीप के लिए 600 रोजाना देना होगा। और अगर आपने गलती से भी 30 दिन की समय सीमा पार की तो जुर्माना सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। बाइक पर 2000 प्रतिदिन और कार पर 2500 प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। यानी आपकी गाड़ी की कीमत से ज्यादा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या ये नियम भारतीय पर्यटकों को नेपाल से दूर करने की एक साजिश है या सिर्फ राजस्व वसूलने का तरीका? नेपाल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और वहां जाने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की होती है। लेकिन जो नियम गाड़ियों के लिए आए हैं वो किसी एंट्री बैरियर से कम नहीं है। साल में सिर्फ 30 दिन का नियम उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है जिनका काम के सिलसिले में या रिश्तेदारों से मिलने बार बार नेपाल आना जाना लगा रहता है। अगर कोई भारतीय अपनी गाड़ी वहां छोड़ दे या किसी तकनीकी खराबी के कारण 30 दिन से ज्यादा रुक जाए तो उसे प्रतिदिन 2500 तक का दंड देना होगा। क्या ये नियम भारतीय पर्यटकों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है? लोग अपनी गाड़ी से नेपाल जाने के बजाय वहां के स्थानीय वाहनों पर निर्भर होंगे जो नेपाल के पर्यटन को तो फायदा पहुंचा सकता है लेकिन भारतीय यात्राओं के लिए सफर को बहुत महंगा और मुश्किल बना देगा। YBN बिहार की टीम ने जब बॉर्डर के इलाकों का जायजा लिया तो मायागंज और मेघा BOP के पास फिलहाल शांति दिखी, लेकिन वहां तैनात अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही ऊपर से लिखित निर्देश आएंगे सख्ती शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल मायागंज छोटी भंसार सेवा में सिर्फ 5000 तक के सामान की भंसार सुविधा है। इसका मतलब है कि बड़े व्यापारियों के साथ साथ अब छोटे दुकानदार भी इस नीति की मार झेलेंगे। भारतीय बाजारों की रौनक अब गायब होने वाली है क्योंकि नेपाल के ग्राहक अब टैक्स के डर से सीमा पार करने में कतरा रहे हैं। इस नियम की सबसे ज्यादा मार भारत के सीमावर्ती बाजारों पर भी पड़ेगी। रक्सौल, जोगबनी, रुपईडीहा और सोनौली जैसे बाजारों में जो चहल पहल दिखती थी वो अब गायब होने वाली है।
यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी का 70 से 80% हिस्सा नेपाल से आने वाले ग्राहकों पर टिका है। अगर 100 रुपए के छोटे से सामान पर भी भंसार अनिवार्य कर दिया गया तो नेपाली ग्राहक भारत आने के बजाय अपने ही देश के महंगे सामान खरीदना पसंद करेंगे। इससे भारत के हजारों छोटे व्यापारियों का बिजनेस ठप होने की कगार पर पहुंच जाएगा। क्या भारतीय वाणिज्य मंत्रालय को इस दिशा में नेपाल सरकार से बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ नेपाल का मुद्दा नहीं, भारत के छोटे व्यापारियों के अस्तित्व का सवाल भी है। विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग ये भी मान रहा है कि ये नियम उल्टा भी पड़ सकता है। जब वैध रास्ते से सामान लाना महंगा और कागजी कार्रवाई वाला होगा तो लोग पगडंडियों का सहारा लेंगे। इससे बॉर्डर पर तस्करी बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। राजस्व बढ़ाने की जगह सरकार को भ्रष्टाचार का नया अड्डा मिल सकता है, जहां छोटे कर्मचारी भंसार के नाम पर आम जनता को परेशान करेंगे या फिर मिली भगत से अवैध तरीके से सामान पार कराएंगे। नेपाल सरकार का ये सख्त फरमान जीरो टॉलरेंस के बजाय जीरो ग्राउंड रियलिटी वाला फैसला लगा है। क्या जनता विरोध के बाद सरकार इस पर दोबारा विचार करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल सरकार का ये कदम अवैध व्यापार रोकने के लिए हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर उन लाखों परिवारों पर रहेगा जिनकी रोटी बेटी का रिश्ता और रोज का राशन सीमा के आर पार से जुड़ा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 100 रुपए पर टैक्स लगाना नेपाल सरकार का सही फैसला है? क्या इससे भारत नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बॉर्डर और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। अगर खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।